नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी एक नए मज़े के साथ। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और इंग्लिश को समझते हैं। आज की हमारी कहानी है अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। एक व्यापारी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, एंड हिज डंकी, एक व्यापारी और उसके गधे की। गधा उसका पेट है, पेट मतलब पालतू जानवर है। तो ये कहानी एक व्यापारी की और उसके पेट एनिमल मतलब पालतू जानवर डंकी की है। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु और मॉर्निंग मतलब सुबह। तो एक सुंदर सी बसंत ऋतु की सुबह थी। तो कौन सी ऋतु चल रही थी? बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में पता ही हमें कि बहुत प्यारा मौसम होता है। तो एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग थी। अ मर्चेंट, एक व्यापारी, लोडेड हिज डंकी, तो एक व्यापारी ने डंकी को लोड किया मतलब डंकी पर लाद दिया, गधे पर लाद दिया, विथ बैग्स ऑफ सॉल्ट। तो एक व्यापारी ने गधे को लोड कर दिया, गधे को लाद दिया बैगों के साथ, और बैग काय के थे? सॉल्ट के मतलब नमक के। टू गो टू द मार्केट, बाजार जाने के लिए। इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट, ऑर्डर मतलब होता है क्रम में, टू सेल द सॉल्ट, तो वो नमक को बेचने के लिए बाजार जा रहा था। तो बाजार में नमक के बेचने के क्रम में एक व्यापारी ने अपने गधे को सॉल्ट के बैग से लोड कर दिया, मतलब नमक के बैगों को उस पीठ पर बांध दिया। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर। वह व्यापारी, अब देखिए यहाँ पर द मर्चेंट का यूज़ हुआ है और जब हमने पढ़ा था तो अ मर्चेंट का यूज़ हमने देखा था। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इसमें ए आर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो निश्चित नहीं है, होगा कोई एक व्यापारी। अब चूंकि हम इस मर्चेंट की बात, इस व्यापारी की बात पहले कर चुके हैं, तब यहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो द आर्टिकल का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पर एक उस चीज़ को बताने की बात की जाती है जो बात हम पहले कर चुके हैं, जिस चीज़ की बात हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर द मर्चेंट यूज़ होगा। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ए और यहाँ पर द क्यों आया है। द मर्चेंट एंड हिज डंकी, तो वह व्यापारी, एंड हिज डंकी उसका गधा, वर वॉकिंग, वर प्लस वी प्लस ING है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य है। तो वर वॉकिंग चल रहे थे, अलोंग टुगेदर, तो व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड, उन्होंने, हैड नॉट वॉक्ड, हैड आया है और V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, मतलब यह जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, जिसका मतलब हम चुका था, गया था, ऐसा निकालते हैं। तो वे वॉक्ड फॉर मतलब वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे। When they reached, जब वे पहुँचे, आ रिवर ऑन द वे, तो रास्ते में उनकी एक नदी पड़ती थी, तब वे वहाँ पहुँचे, थोड़ा सा ही चले और उस नदी के किनारे वो पहुँच गए। अनफॉर्चुनेटली द डंकी स्लिप्ड, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, द डंकी स्लिप्ड, स्लिप मतलब होता है फिसल जाना, खिसक जाना, तो डंकी फिसल गया। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गया। यहाँ पर इनटू का यूज़ हुआ है, तो आपको अंतर समझना होगा कि इन में और इनटू में क्या अंतर होता है। तो इनका मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, बॉल इन द बैग, तो जो बॉल है वो बैग के अंदर है। जबकि हम इनटू का यूज़ तब करते हैं जबकि चीज़ें मूविंग थिंग्स में हो, मतलब जा रही हो या मूव कर रही हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इनका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होती है, तो इनका यूज़। और इनटू का मतलब होता है जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ जा रही हो, मूविंग में हो। द डंकी स्लिप्ड फेल इनटू द रिवर, तो जो डंकी है वह खिसक गया और फेल इनटू द रिवर, नदी के अंदर गिर गया। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप, जैसे ही, स्क्रैम्बल्ड अप का मतलब होता है हाथापाई करना। अब जब वह गधा पानी में गिर गया है, वह डंकी पानी में गिर गया है, तो वो अपने हाथ पैर चलाएगा और हाथ पैर चलाने क्रम में वह अपने किनारे पर आता है। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब जैसा कि वह हाथ पैर चला रहा था, बैंक मतलब होता है किनारे, तो नदी के किनारे उसने अपने हाथ पांव चलाए। इट नोटिस्ड, और उसने नोटिस किया, दैट
जो नमक का बैग, जो नमक से भरे बैग थे, लोडेड ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर लादे गए थे, हैड बिकम लाइटर, जो कि हो चुके हैं लाइटर मतलब हल्के हो चुके हैं, क्योंकि जो नमक का बोझ था वह बहुत भारी था। और जैसे ही वह नदी में गिरा तो सारा नमक घुलने लगा, और जैसे ही नमक घुलने लगा तो उसके जो बैक पर लोड था वह उसको हल्का लगने लगा, लाइटर लगने लगा पहले की अपेक्षा। अब यहाँ पर लाइटर का यूज हुआ है, लाइट का प्रयोग नहीं हुआ है। लाइटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कंपैरिजन करती है। जो पहले उसके बैक पर लोड था तो वो भारी था, उसके कंपैरिजन में अभी का लोड कम है, इसलिए यहाँ पर लाइटर का यूज किया गया है। तो जो उसकी बैक पर लोड था वह अब लाइटर हो गया था। There was nothing the merchant could do except return home. अब जबकि वह पानी में घुल गया है नमक, तो देयर वॉज नथिंग मतलब कुछ नहीं था। यहाँ पर जो देयर है वह एक डमी सब्जेक्ट है, देयर का कोई मतलब नहीं निकालते हैं। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू, अब जो व्यापारी है कुछ नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, अलावा, रिटर्न होम मतलब घर लौटने के अलावा। तो जो व्यापारी है वह घर लौटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वेयर ही लोडेड हिज डंकी विथ मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, जहाँ पर उसने लोड किया अगेन हिज डंकी अपने गधे को विथ मोर बैग्स, मोर मतलब कुछ और अधिक, बैग्स ऑफ सॉल्ट नमक के बैगों से, नमक के बोरों से और ज़्यादा भर दिया, क्योंकि वह जो नमक था वह तो घुल चुका था, तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि अब वह घर लौटे और उन बैगों को फिर से नमक से भरे। एज दे रीच्ड द स्लीपरी रिवर बैंक अगेन, एज दे मतलब जैसे ही वे पहुंचे, यहाँ पर जो रीच्ड लिखा है मतलब पास्ट सिंपल में जाएगा, तो जैसे ही वे पहुंचे द स्लीपरी, स्लीपरी मतलब होता है फिसलन भरे, रिवर बैंक मतलब उस नदी के किनारे पर, अगेन मतलब दोबारा, तो जैसे ही वह उस फिसलन भरे रिवर बैंक पर दोबारा पहुंचे, द डंकी फेल इनटू द रिवर, तो जो गधा था वह फिर से नदी में गिर जाता है। बट दिस टाइम डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, जो पिछली बार गिरा था तो वो अचानक ही गिर गया था मतलब सडनली था, लेकिन इस बार वह डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर गिरा था। 10 इस प्रकार द सॉल्ट वॉज वेस्टेड अगेन, तो जो नमक था वॉज वेस्टेड अगेन, नमक फिर से बेकार हो गया था, वेस्ट हो गया था। अब यहाँ पर वॉज का यूज है, और मैंने आपको बताया कि वॉज प्लस वी प्लस ING पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ वॉज के साथ में ED मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब यह जो सेंटेंस है वह पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में जाएगा, मतलब यह काम किया गया था, यह काम हो गया था, तो जो नमक है वह वेस्ट हो गया था। बाय नाउ अब तक, द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक, अब तक व्यापारी, न्यू मतलब होता है जाना, नो मतलब जानना और न्यू मतलब जाना पास्ट में जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर ये के साइलेंट होता है, और जहाँ जहाँ एन के पहले के आता है वहाँ पर के साइलेंट होता है, जैसे नॉलेज में के साइलेंट है, नो में के साइलेंट है, KNOW इसका मतलब होता है जानना। तो जहाँ जहाँ भी एन के पहले के का यूज़ किया जाता है या होता है तो वहाँ पर के अपने आप साइलेंट हो जाता है। तो व्यापारी अब जान गया था, डंकीज ट्रिक जो गधा अपनी चालाकी बता रहा था वह मर्चेंट अब समझ गया था कि ये जानबूझकर कर रहा है। He wanted to teach the animal lesson. He wanted वह चाहता था, to teach सिखाना, the animal a lesson उस जानवर को एक लेसन सिखाना चाहता था। अब देखो यहाँ wanted भी वर्ब है और teach भी वर्ब है, तो दो वर्ब हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम टू का प्रयोग कर देते हैं, टू टीच मतलब वह जानवर को एक पाठ सिखाना चाहता था, एक सीख सिखाना चाहता था। एज ही रिटर्न जैसे ही वह वापस लौटे, होम कहाँ पर अपने घर, द सेकेंड टाइम अब दूसरी बार, विथ द डंकी जैसे ही वह व्यापारी दूसरी बार गधे के साथ अपने घर पहुंचा, द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पंजेस ऑन इट्स बैग, तो व्यापारी ने क्या किया, लोड बैग्स मतलब बैगों में लोड किया, क्या अब की बार नमक नहीं भरा, क्या भरा, स्पंज। स्पंज एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि अपने अंदर पानी को सोख लेता है, बिल्कुल पूरा सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है,
तो अब उसने नमक की जगह क्या भर दिया, स्पंज भर दिया। ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर। अब देखिए क्या होता है। दस ड्यू सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम। ड्यू मतलब होता है जोड़ा या फिर दोनों। तो सेट आउट मतलब होता है प्रस्थान करना। तो जैसे ही वे दोनों निकले ऑन देयर ट्रिप, अपनी यात्रा पर फिर से निकले, टू द मार्केट अ थर्ड टाइम मतलब जैसे ही वे दोनों तीसरी बार अपने मार्केट जाने के लिए यात्रा पर निकली। ऑन रीचिंग द रिवर, तो रीचिंग द रिवर मतलब नदी पर पहुंचते ही, द डंकी वेरी क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन। तो डंकी बहुत ही चालाकी से नदी में फिर से गिर गया, पानी में फिर से गिर गया। बट नाउ, लेकिन अब, इंस्टीड ऑफ द लोडेड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हैवियर। इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, के बदले में। तो द लोड बिकेम लाइटर मतलब उस लोड जो लाइटर हो रहा था मतलब हल्का हो रहा था, तो उस लोड के हल्के होने के बदले में, हल्के होने की बजाय इट बिकेम हेवियर, वह बहुत ही भारी हो गया, बहुत ही उसमें भार बढ़ गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइटर और हैवियर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। ओके। और हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे कि लाइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हल्का, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का। द मर्चेंट लाफ्ड, व्यापारी हंसा। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो द मर्चेंट लाफ्ड, मर्चेंट हंसा, एट द डंकी, डंकी पर। जब हम किसी पर हंसते हैं तो एट द का यूज़ करते हैं। एंड सेड, और कहा, यू फूलिश डंकी मतलब मूर्ख गधे। यू फूलिश डंकी मतलब तुम मूर्ख गधे। योर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड मतलब तुम्हारी जो चालाकी थी, जो तुम्हारी तरकीब थी, वह डिस्कवर हो चुकी है, पकड़ी जा चुकी है। डिस्कवर का वैसे यूजुअली मीनिंग खोजना होता है, लेकिन यहाँ पे उसने वो चाल उसकी पकड़ी है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग निकालेंगे कि योर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड, तुम्हारी जो चालाकी है वह पकड़ी जा चुकी है। अब देखो हैज़ के साथ बीन लगा है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सीधा आ जाता है, बीन का यूज़ नहीं किया जाता है। जो ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्टिव पैसिव में जाएगा। तो हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब यह खोजी जा चुकी है। तो और पैसिव वॉइस वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए। दैट यू कैन नॉट फूल एनीवन टू मैनी टाइम्स, तुम्हें यह समझना चाहिए। यू शुड नो, तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह समझना चाहिए। दैट कि यू कैन नॉट फूल, तुम नहीं बना सकते हो। फूल मतलब मूर्ख, तुम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। एनीवन मतलब कोई भी। टू मैनी टाइम्स मतलब तुम किसी भी व्यक्ति को कई बार मूर्ख नहीं बना सकते हो। ठीक है। कैन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम एबिलिटी बताते हैं, योग्यता बताते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कैन नॉट मतलब हम नहीं कर सकते हैं, कैन का नेगेटिव फॉर्म होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिली, हमें क्या शिक्षा मिली कि हम एक ही चीज़ से बार बार किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, वही काम करके, क्योंकि सामने वाला भी तो समझदार है, उसके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है, वो तो समझ ही जाएगा। तो एक बात को लेकर हम किसी को भी बार बार मूर्ख नहीं बना सकते, बार बार बुद्धू नहीं बना सकते, तो ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको इंग्लिश भी समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।